पार्ट 18 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पार्ट 17 खत्म हुआ था। अब लेन श्यामी को मैसेज पर बात करने के लिए कह रहा होता है, लेकिन श्यामी कहती है कि मैं एक ऐसे इंसान से बात नहीं करूंगी जो मुझ पर भरोसा नहीं करता। लेन यहाँ जल्दी से आता है, श्यामी से कहता है कि अब से मैं तुम पर 200% भरोसा करूंगा, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? श्यामी कहती है कि तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है, मैंने तुम्हें अभी माफ नहीं किया है। तो लेन कहता है कि फिर तुम मुझे माफ कर दो ना। श्यामी कहती है कि लेकिन क्यों? लेन कहता है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम भी तो मुझे पसंद करती हो ना। ये सुनकर श्यामी मुस्कुराने लगती है। लेन अब श्यामी को वैसा ही पेपर हार्ट देता है जैसे श्यामी ने लेन को स्कूल टाइम पर दिया था। लेन श्यामी से कहता है कि मेरी प्रॉब्लम की वजह से हम बहुत सारा टाइम मिस कर चुके हैं, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ का हर मोमेंट तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। श्यामी कहती है कि ये तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। ये सुनकर लेन श्यामी को किस करता है तो श्यामी कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? लेन श्यामी से कहता है कि मुझे माफ करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये कहकर लेन श्यामी को यहाँ से लेकर चला जाता है। अब ये दोनों वॉक करते हुए लेक पर आ जाते हैं तो लेन श्यामी को कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि यहाँ पर हमें भागना पड़ गया था? श्यामी कहती है कि हाँ मुझे याद है, अगर तुम ना होते तो शायद मैं पकड़ी जाती। लेन श्यामी से कहता है कि क्या तुम ये दोबारा ट्राई करना चाहती हो? इस पर श्यामी मुस्कुराती है। लेन श्यामी को गर्लफ्रेंड कहकर बुलाता है तो श्यामी कहती है कि तुमने तो अभी मुझसे सही से कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया। तो लेन कहता है कि मैंने तुमसे अभी तो कहा ना कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैंने तुम्हें रोज भी दिए थे और तुमसे वादा किया था कि मैं हर दिन तुमसे प्यार करूंगा। श्यामी कहती है कि वो सब तो मेरे सपने में हुआ था, इसलिए वो काउंट नहीं हो सकता। ये सुनकर लेन भागने लगता है। श्यामी उसको कहती है कि तुम मुझे नीचे उतार दो। लेन कहता है कि जब तक तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं हो जाती तब तक मैं तुझे नीचे नहीं उतारूंगा। श्यामी कहती है कि ठीक है मैं वादा करती हूँ, लेकिन प्लीज तुम भागना बंद करो। ये सुनकर लेन रुक जाता है और 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। इसके ड्रामा का शूट भी खत्म हो गया होता है। यहाँ पर वायन भी इन दोनों से मिलने के लिए आता है। ये श्यामी को इन दोनों के बचपन की फोटो दिखाता है। श्यामी देखकर हैरान होती है और कहती है कि हाई स्कूल में तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे पहले से जानते हो, तो ये बात सच थी। वायन उसको बताता है कि उस दिन क्या हुआ था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वायन बुक पढ़ रहा होता है तो एक बच्चा वायन से आकर उसका बुक छीन लेता है। वायन उनसे कहता है कि तुम मेरी बुक मुझे वापस कर दो। तो ये बच्चे कहने लगते हैं कि जब तक तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे तब तक हम तुम्हें तुम्हारी बुक वापस नहीं करेंगे। वायन कहता है कि मुझे खेलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम मेरी बुक वापस कर दो। ये बच्चे वायन को धक्का देते हैं और तभी यहाँ पर श्यामी आ जाती है और वो कहने लगती है कि तुम्हें दूसरों को इस तरह बुली नहीं करना चाहिए। ये बच्चे श्यामी से कहने लगते हैं कि अगर तुम नहीं चाहती कि मेरा और तुम्हारा झगड़ा हो तो तुम यहाँ से चली जाओ। श्यामी कहती है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं रोना शुरू कर दूंगी और फिर मेरे रोने की आवाज सुनकर मेरे पेरेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। ये सुनकर ये बच्चे वायन को उसकी बुक देकर चले जाते हैं। बाद में श्यामी वायन से कहती है कि मैंने बुरे बच्चों को यहाँ से भगा दिया है और उसको पीने के लिए ड्रिंक देती है। अब प्रेजेंट में वायन कहता है कि तुम्हें हमेशा से ही दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था। श्यामी कहती है कि हाई स्कूल में मैंने तुम्हारी बात पर इसलिए यकीन नहीं किया था क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कि उस बच्चे का नाम लूसी यांग था। वायन कहता है कि तुमने मुझसे यही पूछा था कि तुम कहाँ पर रहते हो। श्यामी कहती है कि हाँ मैंने ही गलत सवाल किया था, असल में मैं तुम्हारा नाम पूछना चाहती थी। वायन श्यामी से कहता है कि मैं आज तुम्हें ये फोटो गिफ्ट करने के लिए आया हूँ। श्यामी कहती है कि मुझे ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। वायन कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ। लेन कहता है कि क्या तुम डिनर तक रुक सकते हो? तो वायन कहता है कि नहीं बहुत देर हो जाएगी, लेकिन तुम दोनों कभी भी जर्मनी मेरे पास आ सकते हो। वायन इन दोनों को बाय बोलता है और यहाँ से चला जाता है। लेन श्यामी से कहता है कि हम भी घर चलते हैं, मैंने भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है। अब इधर जाते हुए वायन को लेंसी का कॉल आता है, लेकिन ये कॉल रिसीव नहीं करता। लेंसी रोते हुए वायन के घर पर आ जाती है और इनसे कहने लगती है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़कर मत जाओ। जिंग यांग जेल से बाहर आ चुका है और अब वो मुझे मार देगा। मुझे नहीं मालूम कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूं। वायन कहता है कि तुम रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब लेन श्यामी को घर लेकर आता है। लेन ने अपनी और श्यामी की सारी फोटो दीवार पर लगा
ही होती है। ये देखकर श्यामी बहुत खुश हो जाती है। लेन श्यामी से कहता है कि सामने शायद कुछ है। जब श्यामी देखने के लिए मुड़ती है तो लेन जल्दी से यहाँ पर उसका फोटो ले लेता है। श्यामी कहती है कि ये फोटो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। लेन कहता है कि तुम तो मुझे हमेशा से ही अच्छी लगती हो। ये कहकर लेन ये फोटो भी यहाँ पर लगा देता है। लेन फ्लावर्स लेकर श्यामी के पास आता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि वो सब सपना था तो आज मैं तुम्हारे उस सपने को रियलिटी में बदलना चाहता हूँ। लेन श्यामी से कहता है कि मैं हमेशा से तुम्हें प्यार करूंगा। ये कहकर लेन फ्लावर्स श्यामी को देता है। ये सुनकर श्यामी बहुत खुश होती है और लेन को हक करती है। दूसरे सीन में लेन श्यामी को कॉल करके कहता है कि तुम्हें याद है ना कि आज कौन सा दिन है। श्यामी कहती है कि आज क्या है, आज कोई खास दिन है। लेन हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम सच में भूल गई हो कि आज कौन सा दिन है। श्यामी कहती है कि मेरी मेमोरी इतनी बुरी नहीं है, मुझे याद है कि आज हमें कैंपिंग के लिए जाना है। लेन कहता है कि ठीक है, फिर मैं कुछ ही देर में तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। अब लेन अपने एजेंट से पूछ रहा होता है कि मुझे कौन से कपड़े पहनना चाहिए। दूसरी तरफ श्यामी भी अपनी ड्रेस सिलेक्ट कर रही होती है। इधर एजेंट कहते हैं कि तुम इतना क्यों सोच रहे हो, कुछ भी पहन कर चले जाओ, तुम अच्छे लगोगे। लेन कहता है कि मैं इतने सालों बाद आज पहली बार अपने डेट पे जा रहा हूँ, इसलिए मैं अच्छे से तैयार होना चाहता हूँ। अब श्यामी जब जा रही होती है तो उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जिससे अपनी ठेला साइकिल कंट्रोल नहीं हो रही होती। श्यामी जल्दी से इसकी मदद करने के लिए आती है, लेकिन फिर भी कुछ सामान नीचे गिर जाता है। लेन भी यहाँ पर इसकी मदद करने के लिए आ जाता है, लेकिन कलर गिरने की वजह से इन दोनों के कपड़े खराब हो जाते हैं। अब ये इन दोनों को मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है। जब ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं तो लेन श्यामी से कहता है कि हम इस तरह से कैंपिंग पर नहीं जा सकते, इसलिए पहले हमें चलकर कपड़े खरीद लेना चाहिए। अब लेन श्यामी को कैंपिंग साइट पर लेकर आता है। श्यामी कहती है कि तुमने जगह तो बहुत अच्छी सिलेक्ट की है। लेन कहता है कि अभी तो बहुत सारी चीजें तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेन श्यामी से कहता है कि तुम्हें ये सब कैसा लगा, तो श्यामी कहती है कि तुमने ये सब कब प्रिपेयर किया। लेन कहता है कि जब तुम सो रही थी तब। श्यामी ये टेडी बियर उठा लेती है और उनसे कहने लगती है कि ये टेडी बियर कह रहा है कि तुमने जो श्यामी के लिए सरप्राइज प्रिपेयर किया है वो उसको बहुत ही अच्छा लगा है। अब लेन श्यामी के लिए बारबेक्यू तैयार करने लगता है, लेकिन यहाँ पर आग लग जाती है तो लेन जल्दी से आग बुझाता है। अब ये दोनों अपसेट होते हुए अपने खाना को देख रहे होते हैं। लेन श्यामी से सॉरी कहता है कि मैंने सब कुछ खराब कर दिया। श्यामी कहती है कि कोई बात नहीं, सिर्फ एक्सीडेंट ही था। अब यहाँ पर बारिश होने लगती है तो श्यामी को डर लगने लगता है। लेन ग्लास और चॉपस्टिक की मदद से श्यामी के लिए म्यूजिक बजाने लगता है तो श्यामी कहती है कि ये कौन सा गाना है, मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। लेन कहता है कि बारिश तुमसे बात कर रही है, वो तुमसे कहना चाहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है। श्यामी लेन को एक पोएम सुनाती है और कहती है कि स्कूल में टीचर हमें इस पोएम के साथ कंपोजिशन लिखने के लिए कहती थी। मेरी कंपोजिशन बहुत ही अच्छी थी, इसलिए क्लास में मेरी बहुत तारीफ होती थी। उसी दिन मुझे मालूम हुआ था कि मुझे लिखना कितना अच्छा लगता है और मुझे बारिश भी अच्छी लगती है। लेन कहता है कि मुझे भी बचपन से बारिश बहुत ही ज्यादा पसंद है। श्यामी कहती है कि क्यों। लेन कहता है कि मुझे पानी से खेलना अच्छा लगता था और जब भी बारिश होता था तो मैं बहुत इंजॉय करता था और मेरे पेरेंट्स को लगता था कि मैं शायद बाहर अम्ब्रेला लेकर जाना भूल गया। ये सुनकर श्यामी हंसने लगती है। लेन श्यामी को कहता है कि तुम्हें फिर से बारिश को एंजॉय करने की कोशिश करनी चाहिए, तुम्हें अपना हाथ बारिश में भिगोकर उसे फिर से महसूस करना चाहिए। पहले तो श्यामी डर रही होती है, लेकिन कुछ देर बाद श्यामी को अच्छा लगने लगता है। अब लेन और श्यामी बारिश के पानी से खेलना शुरू कर देते हैं। रात में डिनर करते हुए श्यामी और लेन जब फोटो ले रहे होते हैं तो लेन को जूनी की कॉल आती है। लेन कॉल नहीं उठाता तो श्यामी कहती है कि तुम उसकी कॉल को क्यों नहीं उठा रहे हो। लेन कहता है कि पक्का इसका वांगसिया से झगड़ा हो गया होगा, पर श्यामी के कहने पर जब ये जूनी का कॉल उठाता है तो जूनी रोते हुए लेन से कहने लगता है कि वांगसिया मुझसे कह रही है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगी और मुझे अपने घर से भी निकाल दिया। अब जूनी इन दोनों के पास आकर इनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने लगता है। जूनी बहुत ज्यादा ड्रिंक होता है, इसलिए लेन जूनी को यहीं पर लिटा देता है। लेन श्यामी से कहता है कि मैं चाहता था कि आज के दिन सब कुछ परफेक्ट रहे, लेकिन कुछ भी प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। श्यामी कहती है कि हम दोनों साथ में हैं तो मेरे लिए सब कुछ परफेक्ट है और मैं वांगसिया को कॉल करके बता देती हूँ कि जूनी बिल्कुल
ठीक है। श्यामी जब अंदर आती है तो ये लेन को कॉल करके कहती है कि तुम कहाँ पर चले गए हो। लेन श्यामी से कहता है कि अब डिनर का टाइम हो गया है। श्यामी जब बाहर आती है तो एकदम से यहाँ की सारी लाइटें बंद हो जाती है। श्यामी लेन से कहती है कि अब तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए। जैसे ही लाइट दोबारा जलती है तो लेन इसके सामने खड़ा होता है। लेन श्यामी को एक नेकलेस दिखाता है और कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझे एक स्टार दिया था और कहा था कि जब मेरी विश पूरी हो जाए तो मैं तुम्हें वो स्टार वापस कर दूं। ये कहकर लेन श्यामी को ये नेकलेस पहनाता है और कहता है कि मैं तुम्हें वो स्टार वापस तो नहीं कर सका, इसलिए मैंने एक नया स्टार प्रिपेयर किया है। मैं समय को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन फ्यूचर में मैं तुम्हें इस स्टार की मदद से प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर श्यामी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तुमने अपना वादा नहीं तोड़ा, हम दोनों साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। लेन और श्यामी बहुत टाइम बाद ऐसे खुश दिखाई दे रहे होते हैं। दूसरी तरफ जूनी भी वांगसिया के लिए वेडिंग ड्रेस लेने के लिए आस आता है, लेकिन ये दोनों हमेशा की तरह फिर से लड़ने लगते हैं। लेंसी और वायन लाइब्रेरी आते हैं। वायन लेंसी से कहता है कि अगर तुम बोर हो रही हो तो हम कहीं और चल सकते हैं। लेंसी कहती है कि नहीं, मैं बोर नहीं हो रही, कुछ टाइम से मेरा भी लाइब्रेरी में इंटरेस्ट हो गया है, क्या तुम मुझे एक अच्छी सी बुक सजेस्ट कर सकते हो। तो वायन लेंसी को एक बुक निकाल कर देता है और कहता है कि ये बुक बहुत ही अच्छी है। वायन बुक पढ़ने में बिजी होता है, लेकिन लेंसी को किताब पढ़ते पढ़ते नींद आ रही होती है। वायन भी लेंसी को इस तरह से देखकर मुस्कुरा रहा होता है। इधर लेन और श्यामी इसी जगह पर सनराइज देखने के लिए आते हैं। श्यामी लेन से कहती है कि फिर से हम 10 इयर्स प्रॉमिस करते हैं। लेन श्यामी से कहता है कि कैसा वादा। श्यामी लेन के कान में कुछ कहती है तो लेन कहता है कि ठीक है, इन दोनों का अगला 10 इयर्स प्रॉमिस तो हमें बताया नहीं जाता। और तभी लेन श्यामी को किस करता है और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले दिन अगले इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।